अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जिटोर X70 प्लस। जैसे कि आपको मालूम है, इट्स फेमस फॉर बीइंग अफोर्डेबल, फीचर पैक्ड 7 सीटर फैमिली एसयूवी ऑफ पाकिस्तान। और तकरीबन इसको पाकिस्तान में लॉन्च हुए हुए 1 साल हो चुका हुआ है और इसे 1 साल के एनिवर्सरी के मौके पे इसकी प्राइस रिड्यूस कर दी गई है और सिर्फ 83 लाख रखी गई है। चलो इसकी मजीद फ्रंट लुक की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको एग्रेसिव मॉडर्न फ्रंट फेशिया नजर आ रहा है और इसमें बोल्ड और क्रागोनल क्रोम ग्रिल नजर आ रही है जो मर्ज होती है स्लिम एलईडी हेडलाइट से, और वर्टिकल एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स आपको बम्पर्स में मिलती है। चलिए अब इस फ्रंट बीम की तरफ चलते हैं। फ्रंट बीम में आप जैसे देख रहे हैं प्रोजेक्शन लैम्प है, ये एलईडी फॉर्मेट में, इंडिकेटर भी इसमें एलईडी फॉर्मेट में है और आपके जो डे टाइम रनिंग लाइट्स बम्पर में आते हैं वो भी एलईडी फॉर्मेट में। इसके अलावा जो आपकी हेडलैम्प्स है वो आपके फीचर से लेस है, जिसमें ऑटोमेटिक हेडलाइट एडजस्टमेंट भी आती है, फॉलो मी होम लाइटिंग का ऑप्शन भी है और ऑप्शनल वेलकम लाइट प्रोजेक्शन भी है। चलिए अब इसके इंजन की स्पेक्स के बारे में बात करते हैं। इंजन जो है इसका 1500 सीसी टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है और ये प्रोड्यूस करती है 156 हॉर्स पावर विद 230 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, और इसको गियर अप किया गया है 6 स्पीड ऑटोमेटिक ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, जिसको डीसीटी ट्रांसमिशन कहते हैं। और मजीद अगर साइड प्रोफाइल की तरफ आएंगे तो कमांडिंग एसयूवी स्टांस आपको नजर आएगा विद शार्प एथलेटिक कैरेक्टर लाइंस विद 19 इंच एलॉय व्हील्स जो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है ब्लैक कलर में। चलिए इसके बैक लुक की तरफ चलते हैं। आपको बॉटम पे 4 फेक एग्जॉस्ट मिलेंगे और इसमें आपको 2 टोन बम्पर के साथ साथ ह्यूज आपको टेल लाइट मिलेगी। जो टेल लाइट्स हैं ये काफ़ी अच्छी इंटीग्रेटेड है, लावा स्टाइल में है और बहुत खूबसूरत लगती हैं। इसके अलावा अगर आप टेल गेट देखें तो ये टेल गेट ऑटोमेटिक ऑपरेट होता है, रिमोट से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, बटन प्रेस कर भी ऑपरेट कर सकते हैं, और अगर क्लोज करना चाहें सिमिलरली रिमोट से भी कर सकते हैं और इस बटन को प्रेस करके भी इसके टेल गेट को इलेक्ट्रॉनिकली आप क्लोज कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा एड ऑन फीचर है जो तमाम आजकल जो एसयूवीज आ रही हैं उसमें दिया जा रहा है। चलिए ये तो होगी डिटेल डिस्कशन इसके एक्सटीरियर की। अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में अगर आप देखेंगे तो लेदर का भी काफ़ी इस्तेमाल हुआ हुआ है डोर पैनल्स पे। इसमें आपको मेटालिक लुक भी आ रहा है, एल्यूमिनियम स्टाइलिंग भी है, सिल्वर का भी और डार्क ग्रे लेदर इस्तेमाल है हैंडल्स पे भी। मजीद अगर आप देखेंगे इसमें लेग रूम काफ़ी ज़्यादा है, हेड रूम भी बहुत ज़्यादा है और इजीली एग्जिट टू एंट्री आप इसमें कर सकते हैं। 6 फुट का बंदा भी बहुत इजीली मनूवर कर सकते हैं एग्जिट टू एंट्री के लिए। मजीद अगर आप इसके स्टीयरिंग व्हील पे देखेंगे तो स्टीयरिंग व्हील इसके लेदर स्टिच है और 4 पीसेस में लेदर स्टिच किया गया है। मल्टीमीडिया बटन्स पे आपको थोड़ा बहुत इसमें नज़र आ रहा है पियानो फिनिश, और एक और चीज़ इसमें कि इसमें पैडल शिफ्टर भी है। लेफ्ट साइड पे आपको क्रूज कंट्रोल के बटन मिलते हैं पियानो फिनिश के साथ, राइट साइड पे आपको इंफोटेनमेंट के बटन मिलते हैं, इसमें भी पियानो फिनिश और थोड़ा बहुत सिल्वर टच भी इस्तेमाल हुआ हुआ है। इसके अलावा जो है मेन हाईलाइट आपको डैशबोर्ड में जो नजर आ रही है 10.25 इंच की ड्यूल एलसीडी स्क्रीन लेआउट है, और इस स्क्रीन लेआउट के लेफ्ट साइड पे इंफोटेनमेंट सिस्टम है और राइट साइड पे आपको आ जाता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है, और इस स्क्रीन के थ्रू आप 360 व्यू भी ले सकते हैं कैमरास का। इसके अलावा इसमें पैनोरामिक सनरूफ भी है। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं कि इसमें जो लेदर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है, लेदर स्टिच, इसमें आपको जो है सीट्स मिलती है इलेक्ट्रॉनिकली पावर्ड। पैडल जो है कि आपको नज़र आ रहे हैं फ्लोर पैडल्स वो आपके एल्यूमिनियम स्टाइल में है। सेंटर कंसोल में भी आपका पियानो फिनिश एल्यूमिनियम स्टाइल बहुत इस्तेमाल हुआ हुआ है, और ये आपका सेंट्रल हार्म रेस्ट जो है इसके नीचे स्टोरेज कंपार्टमेंट भी है। वायरलेस चार्जिंग मिलती है, गियर लीवर आपका जो है क्रोम और लेदर में है, और क्लाइमेट कंट्रोल एसी के साथ साथ फ्रंट डैशबोर्ड पे भी थोड़ा सा सॉफ्ट सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, तो इसके जो डैशबोर्ड है काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। ओवरऑल अगर आप देखें इंटीरियर के बारे में तो इंटीरियर कहीं से भी आपको इंफीरियर नहीं लगता, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का स्टफ इस्तेमाल हुआ हुआ है। चलें अब इसमें चलते हैं लास्ट रो की तरफ और देखते हैं कि जो 7 सीटर्स होने के दावा करते हैं कि वहाँ पे पीछे इजीली कोई बंदा बैठ सकता है कि नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सेंटर सीट आपकी 60-40 स्प्लिट है और बैक वाली 50-50 स्प्लिट है, तो मेरे ख्याल से लास्ट सीट सिर्फ बच्चों के लिए अवेलेबल है, यानी कि आप बॉयज़ 12 साल से अगर हों या 14 साल तक हो तो ईजिली बैठ सकते हैं। लेग रूम थोड़ा सा कम है बैक पे, और एक फुल ग्रोन मैन जो है वो ईजिली एंटर और एग्जिट नहीं कर सकता, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा उनके लिए। चलिए अब इसके की फीचर्स को समराइज करते हैं। मेरे नज़दीक सबसे पहला इंपॉर्टेंट की फीचर है फॉर 7 सीटर इसकी प्राइस इसकी रिड्यूस की और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुकी है 83 लाख रुपए में। और दूसरा इंपॉर्टेंट की फीचर इसका ये है कि ये आपको जो मिलती है फ्यूचरिस्टिक तमाम फीचर से लेस है, और इसका डायरेक्ट कंपटीशन जो आता है वो है ओशान X7, जो कि तकरीबन इसके आसपास की प्राइस में कंफर्ट आपको 7 सीटर अवेलेबल होती है। लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो आपको यहाँ पे X70 प्लस में मिलते हैं, लेकिन अगर ओशान X7 की बात की जाए तो वो पिछले 5-6 साल से मार्केट में है और काफ़ी ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर चुकी है, और इसी मार्केट को तोड़ने के लिए जिटोर X70 प्लस ने अपनी प्राइस रिड्यूस की है, और जो अट्रैक्टिव प्राइस 83 लाख की है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों का रुझान होना शुरू हो गया है जिटोर X70 प्लस की तरफ। लेकिन जैसे कि ओशान X7 ने भी फेसलिफ्ट अपना रिवील किया है और उन्होंने भी अपनी कंफर्ट 7 सीटर की प्राइस रिड्यूस की है और 79 लाख की तरफ आ चुके हैं वो भी, तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन टफ हो चुका है क्योंकि उनका इंटीरियर भी काफ़ी ज़्यादा रिवैम्प हुआ है X7 का और काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आने लगा है। लेकिन बात एंड ऑफ द डे आती है कंज्यूमर की।
इस कंपटीशन में फ़ायदा होना है कंज्यूमर का, और कंज्यूमर ने देखना है कि उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। बेस्ट ऑप्शन कंसिस्ट ऑफ सेल्स आफ्टर सर्विसेज एंड वाइड रेंज ऑफ डीलर आउटलेट विद 3S शॉप्स। इसके साथ ही हम वीडियो के इख्तिताम पे पहुंचते हैं। तो ये थी सारा तमाम मेरी राय, मेरे ओपिनियन। आपके ओपिनियन में अगर आपके पास पैसे हो तो इन दोनों में से आप गाड़ी कौन सी चूज़ करेंगे और उसका रीज़न क्या है, तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो से दोबारा हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।